तो स्वागत है आपका। अब तक हमने सिंगल फ़ोल्डर और फाइल्स बनाना सीखा है, लेकिन असली दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट एक ही फ़ोल्डर तक सीमित नहीं होता है। आज हम सीखेंगे प्रोफेशनली तरीके से फ़ोल्डर को कैसे बनाना है और मैनेज करना है। मान लो तुम यूट्यूब चैनल चलाते हो, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? वीडियोस, थंबनेल्स, स्क्रिप्ट और म्यूजिक। ये सब अलग अलग फ़ोल्डर में होने ज़रूरी है ताकि आपके चैनल को मैनेज करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेरेंट और चाइल्ड फ़ोल्डर क्या होता है। फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ोल्डर होता है उसे चाइल्ड फ़ोल्डर कहते हैं और बाहर वाले को पेरेंट है। एग्जाम्पल के लिए आपने यूट्यूब नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर जो आप फ़ोल्डर बनाएंगे जैसे वीडियो, थंबनेल्स वगैरह, तो उसे बोलेंगे हम उसके चाइल्ड फोल्डर। अभी आपको पता ही है कि CMD को खोलने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना है, वहाँ सर्च करना है CMD और एंटर कर देना है। और इसका कलर चेंज करने के लिए कलर लिखना है और स्पेस देकर ए करैक्टर लिख के एंटर करना है, तो आपके जो है CMD का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे DIR और ट्री कमांड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर DIR लिखेंगे तो जिस फोल्डर में आप हैं उस फोल्डर में फाइल्स और फोल्डर आपके सामने एग्जैक्ट आ जाएंगे। अगर आप यहीं पर ट्री लिख देंगे तो जो आपके सामने फ़ोल्डर हैं, फ़ोल्डर के अंदर वाले फ़ोल्डर भी यहाँ पर आपको CMD में देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी आप CMD खोलेंगे तो आप किसी एक पाथ में होंगे, जैसे C यूज़र और अपने यूज़र में। उस यूज़र को चेंज करने के लिए आपने जिस ड्राइव में अपना काम करना है उस ड्राइव का लेटर लिखना है पहला, और यहाँ पर आप आगे कॉलन डाल के उस ड्राइव में पहुँच जाएंगे। अब उस ड्राइव में जो फ़ोल्डर है उसमें आप जाना चाहते हैं तो आप सिंपल CD लिख के उस फोल्डर का नाम लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ, F ड्राइव में हमारे पास CS नाम का फ़ोल्डर है तो मैं CS में ही काम करूँगा। उसमें जाने के लिए अपने CD लिखकर CS लिख देना है। अब उसके अंदर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने मेन प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाना है। उसके लिए हमने लिखना है MKDIR स्पेस देकर YouTube, जो कि हमारा YouTube मेन है। तो इसके अंदर जाने के लिए अपने सिंपल CD और उस फोल्डर का नाम, जैसे कि YouTube है तो YouTube लिख के एंटर करना है, तो आप सीधा ही YouTube फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है कि MKDIR एक ही कमांड में मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मैंने YouTube फोल्डर के अंदर ही 4 फोल्डर और बनाने हैं, जैसे कि वीडियोस, थंबनेल, स्क्रिप्ट्स और म्यूज़िक। इसके लिए आपने सिंपल लिखना है MKDIR स्पेस देकर वीडियोस, स्पेस देकर थंबनेल्स, स्पेस देकर स्क्रिप्ट्स और स्पेस देकर म्यूजिक लिख देना है और एंटर कर देना है। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर DIR कमांड लगाकर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चारों के चारों फोल्डर एक ही कमांड में बन जाएंगे। अभी हम यहाँ पर एक स्टेप बैक जाने के लिए CD और डॉट डॉट 2 बारी डॉट लगाना है, एंटर करना है और एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे DIR लिख के आपके सामने YouTube नाम का एक फ़ोल्डर आ रहा है और वहीं पर ही आप जब अगर ट्री कमांड लगाएंगे तो आपके YouTube के अंदर के फ़ोल्डर भी आपके सामने शो हो जाएंगे। अभी जो नॉर्मल ट्री कमांड जो है वो सिर्फ फोल्डर दिखाता है। अगर आप ट्री स्पेस देकर स्लैश लेकर F लिखेंगे तो ये फाइल्स भी दिखाता है, यानी कि अगर आपके फ़ोल्डर में फाइल्स भी होंगी वो भी आप देख सकते हैं। ट्री कमांड लिखकर आपने स्लैश लगाकर F लगाना है और एंटर कर देना है तो आपका ट्री कमांड जो है वो फाइल्स भी दिखा देगा। अब वीडियो फोल्डर के अंदर शॉर्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड फोल्डर। तो हम YouTube में चले जाएंगे तो इसके अंदर वीडियो फोल्डर है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, वीडियो के अंदर शॉर्ट्स और लॉन्ग फोल्डर जो है वो बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे MKDIR और वीडियोज़, अब स्लैश देकर यहाँ पर लिख देना है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स लिखते ही आप एंटर करेंगे, वीडियोस के अंदर जो है शॉर्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर और हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर DIR कमांड लगाकर चेक करेंगे आपको शॉर्ट्स फोल्डर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने ट्री कमांड लगानी है जो कि फोल्डर्स के अंदर के फोल्डर भी आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए ट्री कमांड से हमें शॉर्ट्स फोल्डर है वो भी दिख रहा है यहाँ पर। अब हम बनाएंगे मल्टीपल नेस्टेड फोल्डर। उसके लिए हमने पहले वो जो शॉर्ट्स बनाया है फ़ोल्डर उसे डिलीट करना होगा। अब जो नेस्टेड फ़ोल्डर है वो क्या है, YouTube जो मेन प्रोजेक्ट है वो है पेरेंट,
और वीडियो जो है वो है उसका चाइल्ड। अब चाइल्ड के अंदर जो फ़ोल्डर बना है उसे बोलते हैं नेस्टेड फ़ोल्डर। ऐसे ही बहुत सारे लेवल होते हैं फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर, तो काफ़ी सारे लेवल हैं, उसके बारे हम कभी बाद में बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं नेस्टेड फ़ोल्डर बनाने के लिए MKDIR और उस फ़ोल्डर का नाम जिसमें हमने नेस्टेड फ़ोल्डर बनाना है और स्लैश दे के इसके अंदर जो फ़ोल्डर बनना है वो होगा शॉर्ट्स। फिर स्पेस देना है, फिर पहले फ़ोल्डर का नाम वीडियोस, उसके अंदर फिर से हम नेस्टेड फ़ोल्डर एक और बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियोस। तो अभी हम एंटर करेंगे तो इसी के साथ ही हमारे जो है वीडियोस के अंदर 2 फ़ोल्डर्स बन जाएंगे। अब फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बने हैं, इसे देखने के लिए सिंपल जो हम इस्तेमाल करते हैं कमांड CD लिखना है और यहाँ पर आप लिख देंगे वीडियोस, एंटर करेंगे और यहाँ पर DIR लिखेंगे तो वो दोनों फ़ोल्डर यहाँ पर बन चुके हैं। अभी हम आपको ग्राफिकली दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब है, वीडियोस है और वीडियोस के अंदर जो है लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों फ़ोल्डर बन चुके हैं। और फ़ोल्डर्स को सबसे आसान तरीका जो है वो देखने का है वो है ट्री। तो हम चले जाएंगे 2 स्टेप बैक, CD ... और यहाँ पर ट्री लिखेंगे यूट्यूब में जाकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब में वीडियोस फ़ोल्डर है, वीडियोस के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट्स फ़ोल्डर है। तो हमारा एक ट्री बन चुका है इस फ़ोल्डर का। तो ट्री कमांड ने हमें सभी के सभी फ़ोल्डर्स जो हैं वो दिखा दिए हैं। यहाँ तक हमारी वीडियो समाप्त हो चुकी है, पर हमने ट्री के आगे जो /F लगाया है उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये आगे की वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम सिंपल चले जाएंगे स्क्रिप्ट्स में। तो स्क्रिप्ट्स में जाने के लिए आपने सिंपल CD स्पेस दे के उस फोल्डर का नाम लिखना है और उसमें हमने एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने के लिए आप सिंपल टाइप कमांड और नल कमांड जो है वो नल लिखना है और ग्रेटर देन लिखकर यहाँ पर आप लिख देंगे फ़ाइल का नाम और आगे टेक्स्ट फाइल है। तो हमारी फ़ाइल बन चुकी है। तो हम पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद यहाँ पर DIR करते हैं तो सिंपल यूट्यूब की वीडियो फोल्डर ही आएगा। अगर हम यहाँ पर ट्री लिखते हैं तो सभी के सभी फ़ोल्डर्स हमारे सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर ट्री लिखने के बाद यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, / नहीं / लगानी है यहाँ पर। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ट्री लगाकर / लगाना है। / लगाने के बाद F लिखना है और यहाँ एंटर कर देना है। तो आपकी जो फाइल्स है वो भी शो हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।